pictures coming in right now of Yogi Adityanath. These pictures are coming in as the CM of Uttar Pradesh is in Kanpur. With live pictures coming in, and this is coming in, viewers. As remember that a newlywed Kanpur man was among dead in the Pahalgam terror attack. Yogi Adityanath has expressed his condolences. Shubham Dwivedi, 30-year-old, was a resident of Kanpur who had married on Feb 12 this year and was among those shot dead by the terrorists in Pahalgam. Yogi Adityanath meeting the family members. हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब अब देना चाहिए, जिस चीज़ को लेकर के वो लगातार इस बात को अपनी कह रहे हैं। और प्रमुखता से उनका ये कहना है कि अब जो हमारा देश है उसको इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, और करारा जवाब जब तक नहीं जाएगा तब तक इस तरह की हरकतों पर जो रोक है वो नहीं लग पाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं यहाँ पर उनमें काफ़ी आक्रोश है। हमने अब से कुछ देर पहले भी देखा जिस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे थे और अभी भी वो नारेबाजी रुक नहीं रही है। मुख्यमंत्री अंदर पहुंचे हुए हैं, परिवार से मिल रहे हैं। सुबह से ही हमने तस्वीरें देखी जिस तरह से जो शुभम है उसकी जो पत्नी है अनायशा, उसका जो बयान आया था, उसने पूरी घटना बताई, कैसे वो लोग ऊपर पहुंचे थे और उसके बाद एक जो मैगी शॉप है वहाँ पर होते हैं, मैगी ऑर्डर करते हैं और उसके बाद जो आतंकी है वो आते हैं और उससे किस तरह से उसका जो धर्म है वो पूछते हैं। उसके बाद उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। और उसके बाद ही जो तमाम और लोग थे वहाँ पर मौजूद थे उन पर भी गोलियां ताबड़तोड़ बरसाई जाती हैं और इस तरह की जो कायराना हरकत है उसको अंजाम देते हैं। तो साफ तौर पर जो बयान था शुभम की पत्नी का, उसने पूरा, क्योंकि वो उस वक्त उसके साथ मौजूद थी जब ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल बाकी का जो परिवार था वो तो नीचे की तरफ था उस पहाड़ी से, लेकिन ये लोग उस जगह मौजूद थे जब ये हरकत हुई है। तो उस आई विटनेस की बात की जाए, शुभम की पत्नी, उसने इस तरह की जो पूरी घटना है उसको बताया था। फिलहाल सुबह से सभी की आंखें यहाँ पर नम हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग शुभम के जस्ट घर के बाहर ही मौजूद हैं। पूरा परिवार अंदर है, तमाम रिश्तेदार, शुभम के दोस्त यार सब अंदर मौजूद हैं और अंतिम यात्रा के पहले जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी अंदर मौजूद हैं, आप देखिए। और अब से कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री हैं वो बाहर आने वाले हैं और उसके बाद जो अपना बयान है वो देंगे यहाँ पर आकर के। तो ये तस्वीरें शुभम के घर के बाहर की हैं जहाँ पर साफ तौर पर लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। लोग अंतिम विदाई उसको देने के लिए पहुँचे हैं और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लोग ही लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शुभम की निर्मम हत्या की गई है कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस चीज़ को लेकर और वो इस तरह की कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करने की बात कह रहे हैं। और एक हुजूम लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि उसको अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। So we were getting our voices from the ground. We have a reporter there. Yogi Adityanath paying tribute to Kanpur Shubham Dwivedi, who was killed in the cowardly Pahalgam attack. Shubham Dwivedi, 30 years of age, resident of Kanpur, had just got married just a few months ago on February 12 this year and was among those shot dead by terrorists in Pahalgam. And his family members have recalled the heartbreaking moments they had when Shubham's wife called them to inform them about the tragedy. The CM Yogi Adityanath meeting the kin and family of Shubham Dwivedi and standing in solidarity. Shubham Dwivedi was, the entire village, the entire area in Kanpur has gone into mourning after Shubham Dwivedi was killed in a terrorist attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam. Residents, neighbors have gathered outside Shubham Dwivedi's residence to condole the death of Shubham Dwivedi. Yogi Adityanath meeting the family members and kin of Dwivedi and assuring that the Uttar Pradesh government will help them in every possible way. आने वाले हैं, देखिए बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं वो बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें आपको हम शुभम के घर के बाहर से दिखाते हैं जहां देखिए मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो बाहर आने वाले हैं और आपको बिल्कुल 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 मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें। तो देखिए
मुख्यमंत्री जो है वो बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शुभम के घर से, जहां देखिए मुख्यमंत्री जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और शुभम के परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अब जो है बाहर आ रहे हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्रियों के साथ बाहर आ चुके हैं और अब मीडिया के सामने अपना जो बयान है वो देंगे। ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए उनकी आंखें नम हैं, उनके जो आंसू हैं वो छलक रहे हैं। देखने को तस्वीरें आपको साफ दिखा रहे हैं। देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और अब वो मीडिया से बात कर रहे हैं, अपना जो बयान है वो यहाँ पर देने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको शुभम के घर के बाहर से दिखा रहे हैं। छोड़ दो। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है।
भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है
या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। All right, we just heard what the CM Yogi Adityanath said in Kanpur. He has come to pay his last respects to Shubham Dwivedi, who stood up to the terrorists and lost his life. Yogi Adityanath is saying that this is a very, very brutal terror attack which happened in Pahalgam, and not just the country, but the whole world is mourning this incident where innocent people, innocent tourists were attacked. And this is also one very important point which Yogi Adityanath has said. The policy of zero tolerance will definitely end terrorism. So taking a very, very strong stand there. And also saying that with some more planning, new steps are being taken towards ending terrorism. The whole country should stand together in this moment of grief and should believe in the leadership of the Prime Minister Modi. Also adding about Shubham Dwivedi was the only son of his family, CM Yogi says, and just a month ago he got married. CM says, I pray for him and I also stand with the family. Then the whole country is mourning this great loss.